अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा पर आए कुदरत के कहर को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके जख्मों के निशान अब भी बाकी हैं। इस आपदा में 16 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। गंभीर रूप से घायल 25 से ज्यादा लोगों का इलाज श्रीनगर में चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे जवानों को उन 40 यात्रियों की तलाश है जो इस आपदा के बाद लापता हो गए। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। साईं बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। जहां कल उत्साह, भक्ति और आनंद का माहौल था, वहां आज त्रासदी के अंश है। जहां कल बाबा के दर्शनों की आस थी, वहां आज अपनों की तलाश है। अमरनाथ में अचानक आए सैलाब ने सब कुछ बदल दिया। अचानक बादल फटने के बाद जयकारों का उद्घोष, चीख पुकार और मदद की गुहार में बदल गया। सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। अचानक आए पानी के सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। इस आपदा के तुरंत बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है और जो लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। घायल लोगों को निकालने के लिए आज सुबह से ही सेना के हेलीकॉप्टरों से लोगों को बेस कैंप तक पहुंचाया गया। इसके लिए सेना की मेडिकल टीम ने नीलगला हेलीपैड कंट्रोल रूम तैयार किया है। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में क्षति पहुंचे लोगों के रेस्क्यू के लिए अब ये कंट्रोल रूम यहां बालटल के पास जो है नीलगरा में बनाया गया है। ये नीलगरा का हेलीपैड है जहां से निजी विमान जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने इसी जगह को जो है कंट्रोल रूम बनाया है जहां पर सभी घायलों को लाया जा रहा है और यहां से फिर एम्बुलेंसेज के जरिए जहां पर सेना की एम्बुलेंस भी लगी हुई हैं उनके जरिए जो है अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल यहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो साझा तौर पर एनडीआरएफ और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सेना की अगुवाई में चलाया जा रहा है। अमरनाथ में आई आपदा में मारे गए 16 लोगों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टरों से बालटाल लाया गया। इस हादसे में बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बीएसएफ की एयरविंग के MI-17 हेलीकॉप्टर के अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हल्के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। अभी की जो स्थिति है, वर्तमान समय में जो डेड बॉडीज हैं उनको नीलगरा जो हेलीपैड है वहां से बीएसएफ के जवानों ने या बीएसएफ के जो पायलट हैं वो लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर हेलीपैड पर मौजूद हूं और यहां पर बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पूरी टीम यहां पर लगी हुई है। यहां से अब से थोड़ी देर बाद दूसरी सॉर्टी जाएगी और वहां पर जो लोग घायल हैं उनको भी लाया जा रहा है। इसके अलावा जो डेड बॉडीज हैं उनको ला करके अलग अलग राज्यों में श्रीनगर से पहुंचाया जा रहा है। अमरनाथ में सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने की मिशन में लगे हैं। हादसे में घायल हुए 45 लोगों का बेस अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन गंभीर रूप से 28 से ज्यादा घायलों को श्रीनगर पहुंचाया गया है, जहां शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पानी के तेज बहाव के चलते संभल नहीं पाए और चट्टानों और पत्थरों से टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गए। रेस्क्यू टीम के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल मौसम साफ है, इसलिए बहुत तेजी से लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। इस इलाके में अब मौसम बेहतर हो रहा है। पानी का स्तर जो इन नदी नालों में था वो भी लगातार कम हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अब कोई बाधा नहीं है। एनडीआरएफ की पहले ही टीमें यहाँ मौजूद थी, सेना की टीमें मौजूद थी, सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जो हैं यात्रा शुरू होने से पहले ही तैनात थी, वो अपने अपने काम में लगी हुई हैं। अमरनाथ में आई ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर राहत एजेंसियों ने वक्त पर सक्रियता नहीं दिखाई होती। दरअसल भारी बारिश का खतरा पहले से था, मौसम बिगड़ने की आशंका पहले से थी, इसलिए बड़ी संख्या में भक्तों को अलर्ट कर वहां से हटा लिया गया है। इस पूरे इलाके को तकरीबन खाली कराया गया है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की तलाश में समय बीत रहा है उस हिसाब से मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कश्मीर से जितेंद्र बहादुर के साथ अमरनाथ से अशरफ वाणी, आज तक।